वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। आज क्लास 10 का हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है हाउ साल्ट्स आर फॉर्म या प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। तो हम ये देखेंगे कि साल्ट कैसे बनते हैं, इनको बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हम इस्तेमाल करते हैं या इनको बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल हम यूज करते हैं। आइए हम देखते हैं कि साल्ट्स जो हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे साल्ट हैं जो कि वाटर सोल्यूबल हैं और कुछ साल्ट हैं जो वाटर इनसॉल्युबल हैं। तो हम जो साल्ट प्रिपेयर करेंगे, कुछ वाटर में प्रिपेयर करेंगे जो वाटर सोल्यूबल होंगे, कुछ हम इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करेंगे जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। तो आइए हम देखते हैं जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द साल्ट्स के साल्ट्स के जनरल मेथड कौन से हैं जिनसे साल्ट्स प्रिपेयर होते हैं। सबसे पहले मेथड है वाटर सोल्यूबल साल्ट्स मेथड। इसमें वो साल्ट्स तैयार होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। फिर हमारे पास है वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो दूसरा हमारे पास मेथड है वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स। इससे वो साल्ट्स प्रिपेयर होते हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। मैं 5 मेथड हैं इसके साल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। 4 जो हमारे पास हैं वाटर सोल्यूबल साल्ट्स मेथड्स हैं और एक वाटर इनसॉल्युबल साल्ट मेथड है। आइए हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल साल्ट्स, these are prepared in water and water become evaporate and salts are formed। तो ये साल्ट जो है ना वाटर में बनते हैं, वाटर एवपोरेट हो जाता है और बाकी पीछे जो है ना वो हमारे पास साल्ट बच जाते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है वो हमारे पास है बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद साल्ट। तो एसिड का रिएक्शन किससे हम करेंगे? साल्ट से। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। In this method, hydrogen ion is replaced by a reactive metal like calcium, magnesium, zinc, iron। तो इसमें हमारे पास क्या है जो कि हमारे पास एसिड की जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कौन किससे होती है? मेटल के साथ। कैल्शियम हो सकती है, मैग्नीशियम, जिंक या आयरन। तो हमारे पास क्या है? एसिड प्लस मेटल। तो एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक साल्ट बनता है। और फिर हमारे पास क्या होती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? खारिज होती है। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टिव मेटल है। तो ये हमारे पास क्या कर देगी? ये सब हाइड्रोजन के आयन को क्या कर देगी? रिप्लेस कर देगी। तो हमारे पास क्या बन जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है। दूसरा हमारे पास है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। आइए देखते हैं एसिड प्लस बेस। तो ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है? H2O, वाटर बन जाता है। तो ये हमारे पास वाटर में से क्या हो जाता है? एवापोरेट हो जाता है। फिर हमारे पास क्या है? बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। हम क्या करते हैं? एसिड का मेटल के ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। Insoluble method oxide, insoluble metallic oxide react with dilute acid to form salt and water। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इनसॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड हम लेते हैं पहले नंबर पे। इनसॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड, उनका रिएक्शन किस कराते हैं? डिल्यूट एसिड, मतलब एसिड में कुछ मिकदार वाटर की होती है। तो हमारे पास क्या होता है? साल्ट प्लस वाटर बनता है। हमारे पास एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड जब ये रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा प्लस वाटर। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। H2SO4 प्लस कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है? इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड है। तो हमारे पास क्या बनता है? कॉपर सल्फेट प्लस H2O। तो H2 एवपोरेट कर जाता है, पीछे में साल्ट मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। फिर है हमारे पास बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट। अब इसमें क्या होता है? एक एसिड होता है, वो रिएक्ट किससे करता है? जो कि हमारे पास कार्बोनेट होते हैं। साल्ट डिल्यूट एसिड, अब इसमें भी एसिड क्या होता है? डिल्यूट होता है प्लस मेटालिक कार्बोनेट होता है।
तो हम क्या करते हैं, जब इन रिएक्शन करवाते हैं तो एक हमारे पास क्या बनता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और मेटालिक कार्बोनेट। ठीक हो गया। अब क्या होता है, डिल्यूट एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साल्ट बनता है। ठीक हो गया। हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड, जब ये रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या करता है, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होती है हमारे पास। तो बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट, जब एसिड और कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो एक साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम सेपरेट कर देते हैं, वाटर जो है फ्लोरेट हो जाता है, फिर हमारे पास क्या बच जाता है, सोडियम नाइट्रेट। तो आइए पांचवा प्रोसीजर हम देख लेते हैं, पांचवा मेथड देख लेते हैं जो कि इनसॉल्युबल साल्ट का मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। क्योंकि ऊपर वाले चार क्या है, वाटर सॉल्युबल साल्ट मेथड थे, अब जो हमारे पास पांचवा है वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल साल्ट मेथड। इसमें क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ द सॉल्युबल साल्ट्स आर मिक्स्ड। जो सॉल्युबल साल्ट्स के वो हमारे पास सोल्यूशन होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं। एसिड रेडिकल रिप्लेस्ड बाय द मेटालिक रेडिकल। जो हमारे पास एसिड रेडिकल होता है वो क्या होता है, रिप्लेस्ड हो जाता है मेटालिक रेडिकल से, प्रोड्यूसिंग टू साल्ट्स सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होते हैं, टू साल्ट्स बन जाते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, एक सॉल्युबल साल्ट होता है और एक इनसॉल्युबल। तो हमारे पास एसिड रेडिकल इसमें से ये है, क्लोरीन है। तो नीचे देख लें हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, तो ये हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट आ गया। और फिर सोडियम नाइट्रेट क्या है, ये सॉल्युबल साल्ट है। फिर हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कॉपर सल्फेट। तो हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट बन जाता है ये हमारे पास। फिर हमारे पास है कॉपर कार्बोनेट, अब ये क्या है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, सिल्वर क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, और ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो आज हमने क्या पढ़ा है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द साल्ट, जिसमें सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल साल्ट्स, फिर वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स। वाटर सॉल्युबल साल्ट्स के चार हमने मेथड पढ़े हैं, फिर पांचवा हमारे पास क्या है, वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।